कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि अभी 2-4 दिन पहले, आई थिंक 2-3 डेज़ बैक, तो मैं एक मेरी कॉलेज में एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने। उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। जो कि टॉपिक जो था सेमिनार का, उसमें 4 लेक्चरर्स आए थे जिन्होंने उस टॉपिक के बारे में हमें हमें लेक्चर दिया, हमें बताया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा 2 चीज़ों के बारे में। एक तो मैंने क्या क्या सीखा उस लेक्चर से, उस सेमिनार से। दूसरा है कम्युनिकेशन के ऊपर मैं अपने व्यूज़ देना चाहूँगा। तो तो जो प्रोफेसर्स आए हुए थे वो काफ़ी मतलब वो काफ़ी एक्चुअल मतलब वो प्रोफेसर्स थे, तो वो वेल एजुकेटेड थे, है ना। उन्होंने कई कई अचीवमेंट्स ले रखी थी। जैसे कोई कहीं का चीफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ऐसे ऐसे कुछ था। तो उसमें से तो पहले थीम बताता हूँ। थीम था, टॉपिक था लेक्चर का, सेमिनार का। इट वाज लाइक इट वाज मॉडर्न सॉल्यूशंस टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स थ्रू थ्रू मतलब जैसे मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और उसमें मनोविज्ञान के टीचर्स आए हुए थे और फिलोसॉफी के टीचर्स आए हुए थे। तो ऐसा कुछ था, साइको फिलोसॉफिकल सॉल्यूशंस टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स। अब वो मॉडर्न प्रॉब्लम्स जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम पे, जो बढ़ती जा रहे हैं समय के साथ, उन सब के बारे में वो सेमिनार था। तो वो सेमिनार था सॉल्यूशंस के ऊपर। और जैसे कि वो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जो आए, मतलब उसमें 4 लेक्चरर्स थे। 4 में से जो उनका पूरा दिन भर चला था ये सेमिनार, सुबह 11 बजे से तो शाम को 4 बजे तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग था और स्पीकर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, एनर्जेटिक थे। और जिसमें से 4 स्पीकर्स में से 2 स्पीकर्स बोलने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और 2 स्पीकर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। और एक एक ये एज फैक्टर भी था। एक मैंने सोचा कि मुझे ये लगा कि दो जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे स्पीकर्स, वो उनकी एज भी थोड़ी वो यंगर थे थोड़ा। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इनको अभी तक इतना वो नहीं मिला, आउट आउट सो इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं बोलने का, इतना उन्होंने रिपीटेडली ऐसे सेमिनार्स अटेंड नहीं किए हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है। और जो थोड़ा ज़्यादा थे एज में, उन्होंने क्योंकि काफ़ी सेमिनार्स और ये सब अटेंड कर रखा था, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। बट एक चीज़ और कहने और सोचने के लिए जिस बात ने मुझे मजबूर किया, वो थी कि एक जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, जो मुझे लगता है, वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपके बात बोलने में कॉन्फिडेंट, आप पूरा एनर्जी से बोल रहे हो। बल्कि ज़रूरी ये है कि जो आप वर्ड्स बोल रहे हो वो कितना सही है और कितना उनको सही तरीके से आप बोल रहे हो। जैसे कि जो पहले स्पीकर आए थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब उन्होंने शुरू से अपने स्पीच के शुरू से लेक्चर अपना उन्होंने जब से स्टार्ट किया तो जब तक एंड किया पूरा 1 घंटे वो फुल एनर्जेटिक थे। लेकिन वो कर क्या रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी। वो जो हमारा टॉपिक था सेमिनार का, उससे थोड़ा अलग था। जो वो कह रहे थे, वो बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में। वो बोले जा रहे थे कि हम हम इंसान हम लोग, इंसान लोग खुद जिम्मेदार हैं हमारी प्रॉब्लम्स के लिए। हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। तो ये तो हम सबको पता है, बट सॉल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम के बारे में।
तो वो इनका ऐसा था कि वो फुल कॉन्फिडेंट थे और क्रिटिसाइज़ करे जा रहे थे ह्यूमन बींग्स को कि हम अपनी प्रॉब्लम के खुद जिम्मेदार हैं। और साथ ही में क्योंकि वो जो प्रोफेसर थे वो फ़िलोसॉफ़ी सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो वो कुछ कुछ बातों में साइकोलॉजी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, कह रहे थे बार बार कि जो ये साइकोलॉजी दावा करती है मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो ये प्रॉब्लम्स भी तो साइकोलॉजी, मतलब वो ऐसा कुछ कह रहे थे कि जिस इंसान ने साइकोलॉजी को बनाया वो इंसान भी तो इन्हीं प्रॉब्लम से उठ के खड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ वो लोग कह रहे थे। तो वो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा। वो फुल अच्छे थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक नंबर थी, है ना, मस्त थी। लेकिन उनका ध्यान सॉल्यूशन पर कम था और हमारे साइकोलॉजी की टीचर्स की तरफ देख देख कर उन्हें कोस रहे थे वो ज़्यादा था। तो वो ना करते तो सॉल्यूशन के बारे में बात करते तो शायद बढ़िया रहता। तो फिर उसके बाद जो दूसरे प्रोफेसर आए वो थे साइकोलॉजी फील्ड से। तो और वो क्योंकि इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे उनके स्पीच में, वो लाए थे एक पीपीटी प्रिपेयर करके लाए थे वो। और पूरे टाइम पीपीटी को दिखा रहे थे कि ये देखो इसमें ये मैं लिख के लाया हूँ, ये लाया हूँ, आप इसे चाहो तो पढ़ सकते हो। और क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, हो सकता है उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था इतना बोलने का, इसलिए वो बार बार बात ये करनी चाहिए, वो बात के ऐसे 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 घूम रहे थे। थोड़ी बात करते वो सॉल्यूशन के बारे में, फिर वो बोलते कि क्योंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, अगर मेरे पास और समय होता तो फिर हम अच्छे से बात करते, ऐसे ऐसे। और मेरे मन में चल रहा था आप कीजिए ना, बात कीजिए ना, बट क्या कर सकते हैं, वो उनको क्योंकि उनका भी लर्निंग फेज चल रहा है ये, उन्होंने शायद अपनी लाइफ में अभी इतने लेक्चर्स और इतने सेमिनार्स नहीं दिए होंगे, तो उनको एक वो एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी बातें उनकी कुछ कुछ बीच में वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते, उसके बाद फिर बोलने लगते कि ये पीपीटी में मैंने ये लिखा है, ये लिखा है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है काफ़ी बार। जैसे मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है बोलने का, स्कूल में ना कॉलेज में इतना नहीं किया, तो जब भी एक दो बार किया है तो ऐसे ही मैं भी अगर पीपीटी बना के ले गया हूँ तो फुल फोकस, देखो मैं ये भी लिख के लाया हूँ, ये भी लिख के लाया हूँ, और वही पढ़ के एज इट इज़ सुना दिया। तो इतना ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस से ज़्यादा आती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस हमें होता है उतना ज़्यादा हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ था। फिर हमारा फर्स्ट हाफ हो गया, दो स्पीकर्स बोल चुके थे। सेकंड हाफ हमारा आधे घंटे के ब्रेक के बाद हुआ। तो उसमें एक योगा टीचर आए थे और जो कि यही मेंटल हेल्थ और वेलनेस के बारे में उन्होंने बात करी। और एक मैम थी दूसरी जो जो साइकोलॉजी फील्ड से थी। तो इसमें जो योगा टीचर थे वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। और उन्होंने, और फिर जब जो ये दो चीज़ें मिल जाती है ना, कॉन्फिडेंस और फिर जो आप बात कर रहे हो वो सोच के कर रहे हो, समझ के कर रहे हो कि हाँ ये बात किसी को हर्ट ना करे, ये बात कितनी सही है, कितनी लॉजिकल है, और कितना टॉपिक से जुड़ी हुई है। जैसे कि सॉल्यूशन पे बात कर रही है, जैसे सॉल्यूशन हमारा टॉपिक था कि सॉल्यूशन टू मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे बातें करी और जो कि काफ़ी सही लगी, अच्छी लगी। और तो उसके बाद जो लास्ट प्रोफेसर थी वो मैम थी, और उन्होंने, वो साइकोलॉजी फील्ड से थी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बढ़िया बढ़िया बातें करी, सॉल्यूशन के बारे में बातें करी। कि जैसे वो कैसे अपने, जैसे वो एक्सीलेंस कॉलेज से थी तो वो कैसे अपने कॉलेज में एक वीक में 3 दिन वो क्या कहते हैं काउंसलिंग कंडक्ट करवाती हैं, जिसमें बच्चे उनके पास आते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और काफ़ी ऐसे ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैम मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा था, मैंने, तो मैम कहती है ये
ये जो आप बच्चे अपने आप को ब्लेम करते हैं वो ठीक बात नहीं है। तो ऐसे करके मैम उन्हें गाइड करती हैं, उन्हें काउंसलिंग देती हैं, और ऐसे ही करके लेक्चर चला उनका भी। और मैम भी काफ़ी कॉन्फिडेंट तो नहीं थी बोलने में, बट उनके वर्ड्स जो थे वो काफ़ी वैल्यूबल थे, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला पूरे सेमिनार से। और सेमिनार के लास्ट में, क्योंकि वो वर्कशॉप कम सेमिनार दोनों था, तो इसलिए लास्ट में हमें, क्योंकि हम सुबह से शाम तक बैठे थे उन्हें सुन रहे थे और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, तो हमें फिर लास्ट में एक सर्टिफिकेट दिया। और बस काफ़ी बढ़िया लगा। और मुझे ये लगता है कि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंट अगर कम्युनिकेशन में होते हैं लोग जो भी, तो वो, क्योंकि एक प्रैक्टिस रहती है, और क्योंकि कोई भी जब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा होता है, तो वो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो बोलने में भी अटकेगा, वो गलत भी बोल देगा बहुत बार। बट ये सब यहीं से चालू होता है, एक एक स्टेप करके चालू होता है, और ऐसे करके फिर, और बाकी तो एफ़र्ट्स करते रहना चाहिए, क्योंकि वही है ना, कॉन्फिडेंट दिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या बात कर रहे हो, तो बात में दम होनी चाहिए। ओके देन, मैं फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करता हूँ मेरे सेमिनार की, मतलब वो जो सेमिनार अटेंड किया था उसके एक आध फ़ोटो वोटो मैं ऐड करता हूँ, और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।